Hello students, today we are going to start chapter number 1, software and its types, part 2 for class 5th. Okay, so बच्चों, in part 2 we have started an operating system, our next video. Okay, so what is the operating system? The operating system, an operating system is needed to operate a computer, and it controls the overall activities of a computer. It acts as an interface between the user and the hardware and enables them to work together. It means operating system is that system which is needed to operate a or manipulate a computer. It always controls the overall activities of computer like processing, input, output, everything, and it acts like a intermediary device or interface between the user and the hardware, and it also enables the कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर. मतलब करने का बच्चों ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरत होता है. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सब के बीच की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो एक व्यक्ति कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम, तो उस व्यक्ति और उस कंप्यूटर के बीच में जो प्रक्रिया चल रही है, जो पूरी एक्टिविटी चल रही है, उस पूरी चीज़ को कंट्रोल करता है. ओके, यानी कि ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है, एक इंटरमीडिएटरी मिडिल मैन की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, कि जो कंप्यूटर में आप काम दे रहे हैं, जो कंप्यूटर में आप कुछ डाटा फीड कर रहे हैं, तो उस डाटा को किस तरीके से कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर में, यानी कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू और मॉनिटर के थ्रू किस तरीके से वो कंप्यूटर में काम जाएगा और उसके बाद में कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाएगा, ये पूरा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं. जैसे एक होता है आपका MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. MS-DOS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दूसरा है विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS एट्सेट्रा. ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल सभी के काम होता है. अब आता है इनके फंक्शन क्या है. तो बेटा पहला फंक्शन तो इसका यही हो जाता है कि ये डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है. इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में, यानी कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको, और जो वीडियो पे जो उसका जो विजुअल डिस्प्ले दिखा रहा है, यानी कि जो उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखा रहा है, उसके बीच में सारा काम जो ऑपरेट करना है, उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, इनपुट का भी और आउटपुट का भी. दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में कितना डाटा आएगा, कितना डाटा कहाँ से लाया जाएगा और कितना डाटा रखा जाएगा, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो है एसेस करना, उसको बनाना, उसको बताना और उसको कंटेन करना, ये सारा काम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का होता है. अगर कहीं पर मेमोरी फ्री हो गई तो उस मेमोरी में उस डाटा को स्टोर करने का काम भी यही मेमोरी मैनेजमेंट करता है. अब आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा फंक्शन क्या है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा फंक्शन है रन सॉफ्टवेयर. ये किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने में सहायक है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पेंट है, पावर पॉइंट है, इन सब को कैसे रनिंग कराई जाए और इनकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे रनिंग कराई जाए, इनका काम ऑपरेटिंग सिस्टम का. फिर चौथा है प्रोसेसर मैनेजमेंट. प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरी प्रोसेसिंग का डाटा, या कह लो पूरी जो डाटा है, आपने जो उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन कोई लिखा, कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप किए, तो उसको बाइनरी कोड लैंग्वेज में चेंज करेगा, 0101 जो मैंने पहले बताया था उसके फॉर्म में, और उसके बाद में उस पूरे डाटा को विजुअल डिस्प्ले के थ्रू किस तरीके से CPU में जाके प्रोसेस करेगा. तो वो प्रोसेसिंग जो होती है वेव्स के फॉर्म में, वो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. फिर है फाइल मैनेजमेंट. ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कई सारे ट्रैक्स बनाता है इंफॉर्मेशन के. जैसे CD में ट्रैक आ जाते हैं ना, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में के अंतर्गत भी क्या होता है, जो कंप्यूटर का हार्ड बोर्ड होता है, मदर बोर्ड होता है, उसके अंदर काम करने पर इंफॉर्मेशन के बहुत सारे ट्रैक्स बन जाते हैं, और उसमें कोई भी चीज़ क्रिएट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, कॉपी, कट, पेस्ट, स्टोरेज, ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन फाइल मैनेजमेंट के थ्रू यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. फिर आता है सिक्योरिटी. जैसे कंप्यूटर में मान लीजिए कंप्यूटर का मिसयूज़ ना हो, इसलिए आप लोग पासवर्ड डाल लगा देते हैं ना कंप्यूटर में भी और अपने फ़ोन में भी. तो ये भी सारा सिस्टम जो पासवर्ड लगाया जाता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेजमेंट करता है इसका. तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम
कंप्यूटर को। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होता है सिंगल यूज़र, जिसमें सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करता है खाली एक यूज़र को कि वो एक कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी दिए हुए समय में एक बार यूज़ करे। यानी कि सिंगल यूज़र का मतलब ये हुआ कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र to use computer system at any given time. This is the most common type of operating system that is used in homes and offices. मतलब सिंगल यूज़र का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि केवल अपने कंप्यूटर को केवल एक ही यूज़र को यूज़ करने की अनुमति देता है कि हम एक टाइम में केवल एक ही यूज़र उसे यूज़ करता है, तो सिंगल यूज़र होगा। ठीक है, ऐसा जैसे जनरली होम्स में ऑफिस में क्या होता है, एक कंप्यूटर पे एक ही व्यक्ति काम करता है, तो ये हो गया सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग। दूसरा होता है मल्टी यूज़र। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो एक ही टाइम में सेम टाइम में कई सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो एक ही समय में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ एक ही चीज़ पे टाइप कर सकते हैं या एक ही चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो कई सारे यूज़र्स की चीज़ों को एक साथ, जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि एक ही समय में कई सारे यूज़र जो होते हैं टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एग्जांपल में आपको जैसे कंप्यूटर लैब हो गई ना, मैंने कहा कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वो एक ही समय में बहुत सारे बच्चे एक ही साथ बैठ करके, मान लीजिए सर्वर के थ्रू टीचर ने एक कंप्यूटर पर पढ़ाया, वो सारा का सारा जो डाटा होगा वो सभी बच्चों के कंप्यूटर पे आना शुरू हो जाएगा। तो एक कंप्यूटर से जब बहुत सारे कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं या जुड़े होते हैं और एक कंप्यूटर सर्वर में जो काम चल रहा होता है वही कंप्यूटर सर्वर का काम सारे कंप्यूटर्स में आने लग जाता है कि टाइम में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू आता है। ठीक है, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब आता है अगला मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ यूज़र टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक ही समय में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर सकते हैं कई सारे कंप्यूटर्स में, लेकिन वो कंप्यूटर जो है क्या करेगा कि एक ही समय में कई सारे प्रोग्राम्स को रन करा करके, 2 या 3 प्रोग्राम्स को या 4 प्रोग्राम्स को रन करा करके आपकी एक सिंगल स्क्रीन पर सभी को दिखा देगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे न्यूज़ नेटवर्क आते हैं, तो न्यूज़ में देखो क्या होता है कि एक जगह घटना हो रही होती है, दूसरी जगह जो है वहाँ से उसका जो संवाददाता होता है यानी कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है वहाँ से वो न्यूज़ को टेलीकास्ट करके वो चैनल तक भेज देता है। तो यानी कि एक ही जगह और कई, आपने देखा होगा कि कई जगह जैसे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आगरा, बनारस, बेंगलोर, हर जगह कई कई घटनाएं हो रही हैं, तो वो एक साथ न्यूज़ रिपोर्टर के पास एक ही समय में न्यूज़ एडिटर के पास आ जाती हैं और एक ही न्यूज़ में कई सारी जगहों की चित्र दिखाते हैं, कई सारे जो है प्रोग्राम्स दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो काम जो है वो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब आता है इसमें ये भी होता है कि जैसे प्रिंटर हो गया, तो कई सारे कंप्यूटर को हम एक साथ एक ही प्रिंटर से जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में क्या होता है बच्चों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक टास्क बनाता है, यानी कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टास्क जो कि यूजली रिलेटेड है टू मैनेजिंग का कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क usually related to managing a computer, its devices or its program. These programs assist in the smooth functioning of the computer system and help it to perform better. मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कोई विशेष फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, और जैसे कंप्यूटर को मैनेजमेंट करना हुआ और उसकी जो डिवाइसेस होती हैं उनके प्रोग्राम्स को मैनेज करने का काम जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का होता है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर चल रहा है, तो उस समय उसका कोई वायरस अटैक ना हो जाए, कंप्यूटर पे कोई वायरस ना पड़ जाए, कोई वायरस अटैक ना कर दे आपके कंप्यूटर पे। डाटा का बैकअप लेना कि डाटा उड़ ना जाए कहीं, मतलब डिलीट ना हो जाए, जैसे आपने काम किया रैम और रोम में, और वो डाटा कहीं से कहीं चला ना जाए, बल्कि स्टोर रहे। तो ये सारा काम जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम डिलीट हो गया है तो उसकी रिकवरी करना, उसको डाटा को दोबारा से लाना, ये भी काम जो होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स का ही होता है। ओके,
और अब आता है इसके बाद दूसरा काम फंक्शन यूटिलिटी प्रोग्राम का क्या हो गया। यूटिलिटी प्रोग्राम में कई सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी प्रोग्राम्स को कंप्यूटर स्टोरिंग करने का लाइसेंस भी प्राप्त होता है। अब आता है कि यूटिलिटी प्रोग्राम जब आप खरीदते हो उसमें, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे इंटरनेट पे मिल जाता है। अब आता है कि ये यूटिलिटी प्रोग्राम कौन कौन से हैं और क्या क्या फंक्शन है इनका। तो नेटवर्क यूटिलिटी क्या करती है, चेक करती है नेटवर्क की कनेक्टिविटी की, नेटवर्क की कनेक्टिविटी सही है या नहीं है, नेटवर्क की डिवाइसेस में नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक से चल रहा है, नेटवर्क सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिकिंग, आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप पे जब जैसे चलते हैं तो बहुत सारे आपके यहाँ डाटा एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों की बातें, टीचर्स की बातें एक साथ चलती हैं, तो उनको सबको मैनेज करना ये नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और यही सब काम यूटिलिटी प्रोग्राम्स ही करते हैं। अब आता है इसके बाद फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में क्या होता है कि फाइल मैनेजर में आप जितने भी काम करते हो, जो भी आप फ़ोटो खींच रहे हो या फिर आप जो है किसी को इमेज भेज रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, और क्या कहते हैं कि कोई गाने सुन रहे हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ की एडिटिंग करना, उसको देखना, कॉपी करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइल मैनेजर जो है वो संभाल लेता है। फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है ना, हर चीज़ को स्टोर रखता है, तो ये स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की फाइल मैनेजर, वो काम भी यूटिलिटी प्रोग्राम में होता है। दूसरा आता है आपका डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में कहता है कि डिस्क मैनेजमेंट का काम जो है वो यूज़र को इनेबल करता है ताकि वो उस चीज़ को देखे, और उसके बाद में जो डिस्क होती है अंदर, जो हार्ड डिस्क लगी है, वो उसको मैनेज करती है, जिससे कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ आसानी से उस ड्राइव में इंस्टॉल हो सके। तो ये डिस्क मैनेजमेंट का काम भी जो है वो यही यूटिलिटी प्रोग्राम्स करते हैं। अब आता है स्कैनिंग का काम। कोई भी चीज़ जैसे कंप्यूटर के थ्रू स्कैन होती है, कुछ ड्राइव्स है, कुछ फाइल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, कुछ ऐसे जैसे आपने वायरस के लिए, आपने वायरस से बचाने के लिए अपने कंप्यूटर को उसमें एंटीवायरस स्कैन करते हो, है ना, मालवेयर अटैक से बचाने के लिए भी आप स्कैनिंग करते हो। तो ये एंटीवायरस यूटिलिटी का प्रोग्राम जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंतर्गत ही आता है। तो एंटीवायरस वगैरह जो है लोड करना कंप्यूटर में, ये सब स्कैनिंग के थ्रू होता है। और इसमें कुछ ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे क्विक हील हो गया, अवास्ट हो गया, AVG है, नॉर्टॉन है, ये सारे के सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही आते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब कोई भी डाटा आप स्टोर करते हो, कोई कॉपी करते हो उस डाटा के और उसको दूसरी स्टोरेज डिवाइस में ले जाते हो, तो इसका ये सारा काम डाटा फाइल मैनेजमेंट ही संभालता है। और हार्ड डिस्क कभी कभी क्या होती है, फेल हो जाती है। अगर हार्ड डिस्क फेल हो जाती है फाइल्स को स्टोर करने में, इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई इस समय क्या हुआ, बैकअप में प्रॉब्लम है। बैकअप में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि बैकअप जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज लेता है ना। यानी कि पहली फर्स्ट स्टोरेज तो फ़ोन करता है, फ़ोन की मेमोरी करती है, उसके बाद जो स्टोरेज है वो हार्ड डिस्क में सारा चला जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर भी नहीं हो पा रहा है, हार्ड डिस्क भर गई है या कोई कहता है कि कंप्यूटर की मेमोरी भर गई है, तो फिर आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हो, सेकेंडरी डिवाइस, जैसे CD यूज़ करोगे, फ्लॉपी है, फ्लैश ड्राइव है, वो यूज़ करोगे। तो फ्लैश ड्राइव है, CD यूज़ करते हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, वहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज मिलता है। तो ये अगर सेकेंडरी स्टोरेज, या मान लीजिए कि कंप्यूटर का मेन स्टोरेज फेल हो गया है, तो मेन स्टोरेज जब उसकी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, तो आप सारा काम जो होता है वो CD ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में, पेन ड्राइव में स्टोर करते हो। तो ये काम भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही आता है। अब डाटा लॉस इज़ वेरी कॉमन। डाटा लॉस तो बहुत कॉमन है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर अपने डाटा को किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखेंगे, वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही आता है। अब आता है ये हम काम कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट होता है ना कंप्यूटर में, वहाँ जाएंगे, स्टार्ट के बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल के बाद बैकअप पे क्लिक करेंगे, बैकअप पे क्लिक करना है, रिस्टोर ऑप्शन होता है, रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिस्टोर ऑप्शन पे बच्चों क्लिक करते हैं, है ना, ये ऐसा रिस्टोर ऑप्शन आया, तो रिस्टोर ऑप्शन आप जैसे क्लिक करोगे तो ये बैकअप एंड रिस्टोर विंडो आपको दिखा देती हूँ। ऐसी रिस्टोर विंडो होती है, ये ऐसी दिखेगी। अब जब ये रिस्टोर विंडो पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आएगा बैकअप विंडो भी है नॉट हैज बीन सेटअप, जैसे ये सेटअप बैक ये आ रहा है, इस सेटअप बैक पे जाके क्लिक करना है। सेटअप बैक पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ये ऐसा डिलॉग बॉक्स खुलेगा। सेटअप बैक्स पे खुलने के बाद में आप यहाँ पर होता है नेक्स्ट बटन, वो नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन आप जैसे ही क्लिक करोगे
तो वहाँ पे आपको एक ये ऐसा कंप्यूटर का ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा, ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद नीचे होगा लेट मी चूज़, यहाँ पे लिखा होगा लेट मी चूज़। लेट मी चूज़ को पे क्लिक करके आपको सीधे नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट को जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आपका जैसे डिफरेंट टाइप के चेंज शेड्यूल ऑप्शंस भी आएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं कि बैकअप समरी, ये सब चीज़ें आने लग जाएंगी। तो वहाँ से आप अपने जो है देखिए यहाँ पर जैसे मैं दिखा रही हूँ, आइटम्स है, ऑल यूज़र्स है, सिस्टम इमेज है, इंक्लूडेड इन बैकअप है, ये सारे प्रोग्राम्स है। तो आप जो भी चाहें वो आप स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद सीधे यहाँ पर आ जाइए सेव सेटिंग्स एंड रन बैकअप, ये रन बैकअप कर चला दीजिए। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो जितने भी आपके प्रोग्राम्स होंगे वो सारे के सारे दोबारा वापस आने लग जाएंगे और बैकअप चलने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ ये इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो ये सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही आते हैं। ओके, तो अब आता है जैसे कि इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट फंक्शन में आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है बैकअप के थ्रू वो आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आता है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन में आएगा जैसे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई फाइल को श्रिंक कर सकते हैं। कोई फाइल आपको छोटी करनी है तो उसका काम भी आप इस यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत जाके कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइल का जैसे साइज़ बड़ा है तो उसको छोटा कर सकता है, ठीक है, और उसको ईमेल से अटैच कर सकता है। तो ये सारा काम जो है आपका कंप्रेशन से हो सकता है। इसमें जैसे एग्जांपल है विन जिप है, पीके जिप है, 7 जिप है, ये सब इसके एग्जांपल्स आते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आज हमने पढ़ा, ये जो आपका इतना मैंने पढ़ाया आपको, अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। और बच्चों इसी तरह आप इस वीडियोस पे बने रहिए, ओके, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय।